हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 6 ट्रायंगल त्रिभुज का पार्ट 6 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि पार्ट 5 में डिस्क्राइब किया गया और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। इसमें हम लोग एक नए टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्या उसमें रिलेशन स्थापित किया जाता है, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहां पे बताया जा रहा है पाइथागोरस प्रमेय, तो इस प्रमेय में एक स्टेटमेंट बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजाओं के अलग अलग स्क्वायर के योग के अलग अलग स्क्वायर के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। अब इसकी हम उत्पत्ति करेंगे जो स्टेटमेंट बोला गया है। तो सबसे पहले इसमें हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी को चुनते हैं। तो एक ये समकोण त्रिभुज एबीसी बना है जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है, जिसमें बोला गया है जो कोण बी है वो समकोण है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग कोण बी ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी एबी भुजा और बीसी भुजा, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और हमें पता है कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। यानी इसमें एसी भुजा कर्ण है। अब इसमें प्रूव करने को बोला गया है कि एसी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो शेष तो भुजाओं के अलग अलग वर्गों यानी एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब इसमें हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम पॉइंट बी जो कि त्रिभुज का समकोण वाला बिंदु है उस पॉइंट बी से लंब एसी भुजा पर ड्रा करते हैं बीडी। तो बीडी एसी भुजा पर यह साइन होता है लंब का, लंब डाला गया है। अब त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी, इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा जो कि यहां पे बोल रहे हैं एडीबी, जिसको कि यहां पर हम छायांकित करके देख पा रहे हैं। तो ये त्रिभुज एडीबी और जो संपूर्ण त्रिभुज बना था एबीसी, ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप हो जाएंगे। तो जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। हमने ये प्रमेय पढ़ रखी है। समरूप क्यों होंगे? तो हमें पता है इसमें कि जो एबीसी का कोण भी है वो 90 है, बीडी लंब ड्रा किया है तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा जिसको यहां पर हम हाईलाइट कर रहे हैं ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो एक एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया। अब कोण ए, एबीसी का कोण ए और जो हमने लंब ड्रा करने के बाद त्रिभुज बनाया बीडी है, इसमें भी कोण ए सेम ही है। तो जिन दो त्रिभुजों में कंपेयर कर रहे हैं उसके दो कोणों को हमने इक्वल कर लिया है। तो जो शेष बचा तीसरा कोण दोनों त्रिभुजों के वो इक्वल हो जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और समरूपता की कसौटी के आधार पर ही लिखा गया है कि उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी अगर वो समरूप है, जिसके अकॉर्डिंग यहां पे लिखा गया है एडी यानी ये जो भुजा दिख रही है एडी के संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? एबी। तो एडी बटे एबी इज इक्वल टू एबी बटा एसी। अब इसी को आगे सॉल्व किया गया है। एडी इंटू एसी इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमें ये इस प्रकार से इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाएगी। यानी इस फिगर में ही अगर हम समानुपातिकता के नियम को अप्लाई करते तो हमें ये रिलेशन देखने को मिलता है। अब जो शेष बचा त्रिभुज बीडीसी, एक तो लेफ्ट साइड का समकोण त्रिभुज हो गया और राइट साइड में भी एक समकोण त्रिभुज हमें दिख रहा है। अगर बीडी लंबे तो राइट साइड में भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस प्रकार से जो समकोण त्रिभुज बीडीसी बन रहा है ये भी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के,
अब पुनः इसमें हम समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से अगर समरूप है तो उनकी भुजाओं में जो अनुपात होता है वो समानुपाती होती है भुजाएं, जिसके अकॉर्डिंग CD बटा BC यानी कि समकोण त्रिभुज BDC की भुजा CD और संपूर्ण त्रिभुज की भुजा BC, फिर इज इक्वल टू करेंगे कोण A के सामने की भुजा जो कि BC है और अपान में हो जाएगा यानी कि D के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा, छोटे कोण से हमने स्टार्ट किया है BC है और इसमें 90 डिग्री कोण की सामने की भुजा बड़े वाले त्रिभुज के लिए AC हो जाएगी, इसीलिए यहां पर BC बटा AC लिखा गया। इसको सॉल्व किया गया तो CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, जिसको इक्वेशन नंबर 2 बोला गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का एडिशन किया गया है, जोड़ दिया गया है। बेसिकली हमें यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के उस पॉइंट को सिद्ध करना है जिसमें कि बोला जा रहा है कि AC स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो उसी को प्रूव करने के लिए हम यहां पर कुछ रिलेशन की हेल्प ले रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं जो कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड के जब टर्म को ऐड किया जाएगा AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, तो AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल टू राइट साइड के टर्म AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड की जो दो टर्म है इनमें AC कॉमन मिल रहा है और ब्रैकेट में हमें जो दिख रहा है वो AD प्लस CD दिख रहा है इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AD में जब हम CD भुजा को ऐड करेंगे तो संपूर्ण भुजा AC प्राप्त हो जाएगी। तो इसके स्थान पर AC लिख लिया गया, तो AC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे AC की साथ में, तो मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो हमें यहां पर जो रिलेशन लास्ट में प्राप्त हुआ है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग AC प्रदर्शित चित्र का कर्ण है, AB और BC दोनों परपेंडिकुलर वाली भुजाएं हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो कथन था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम लोगों ने यहां पर प्रूव करने के लिए बोला था उसको प्रूव किया। क्रमिक रूप में हमने समकोण त्रिभुज ABC लिया और उसकी कंपैरिजन कराई, एक बार समकोण त्रिभुज BDA के साथ में और दूसरी बार में समकोण त्रिभुज BDC के साथ में। अब इसी में हम आगे प्रमेय नंबर 2 इसको देखेंगे। तो जैसा कि प्रमेय नंबर 2 में बोला जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें पहले ही बोला गया है कि एक त्रिभुज है और ये नहीं हमें बताया जा रहा है कैसा त्रिभुज है, लेकिन ये बोला गया कि जो त्रिभुज है उसकी एक भुजा का जो स्क्वायर करेंगे तो वो जो स्क्वायर है अन्य दो जो शेष भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर है। तो पहली भुजा का सम्मुख जो कोण होगा वो समकोण होगा, यानी जो एक सिंगल भुजा है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और वो सिंगल भुजा का स्क्वायर जो शेष दो भुजाओं की स्क्वायर के योग के बराबर है, तो वो सिंगल भुजा के स्क्वायर की जो सम्मुख भुजा होगी वो जो कोण बनेगा वो समकोण होगा। हमें ये प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर बेसिकली इसको समझने का प्रयास करें तो जो फर्स्ट प्रूफ में हम लोगों ने पढ़ी है उसका यहाँ पर रिवर्स करा रहे हैं कि वहां पे 90 डिग्री वहां पे हमें बोला गया था कि जो त्रिभुज है वो समकोण ऑलरेडी है और उसमें कर्ण का जो स्क्वायर है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, वो प्रूव करना था। यहां पर ऑलरेडी बोला गया कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है और जो सिंगल भुजा है जिसके वर्ग के बराबर वो शेष दो भुजाओं का योग है, वर्ग करने के बाद में उसका जो सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है, ऐसा प्रूव करने को बोला गया है। तो इसको प्रूव करेंगे तो उपपत्ति में हम लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC जो कि हमने प्रदर्शित चित्र में लिया। अब इसमें हमें जो दिया गया है ये यहां पे जो लिखा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हमने एक फिगर बनाया, उस फिगर में इनके दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक भुजा का वर्ग किया AC स्क्वायर का और जो शेष दो भुजाएं थी उनके अलग अलग वर्गों के योग के बराबर कर दिया। अब हमें इसमें यह प्रूव करना है कि जो AC स्क्वायर यानी AC भुजा के सम्मुख जो पॉइंट B है वहां पर जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। इसे प्रूव करने के लिए बोला गया है। अब इसमें हम जैसा कि यहां बताया जा रहा है, इसे प्रारंभ करने के लिए हम
त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। यानी इसे प्रूव करने के लिए कि कोण भी 90 है, हम एक मानक त्रिभुज PQR बनाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर राइट साइड में ये दिखाया गया है। तो इस त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार से करते हैं कि इसमें हम कोण Q को 90 डिग्री ऑलरेडी पहले से मान रहे हैं, PQ AB के बराबर है, यानी इसमें जो PQ भुजा की माप प्रदर्शित चित्र ABC में AB की माप के बराबर हमने प्रदर्शित की, और QR भुजा की माप PQR त्रिभुज में QR भुजा की माप उसको हमने BC की माप के इक्वल लिया। तो जो हमने मानक त्रिभुज PQR बनाया उसमें कोण Q को समकोण लिया, और जो शेष दो भुजाएं PQ और QR को लिया उसको क्रमिक रूप से हमने AB और BC के बराबर माना। अब इसी में आगे हम त्रिभुज PQR से हमें प्राप्त होता है, जैसा कि हमें त्रिभुज दिया गया है कि इसमें एक कोण समकोण है और दो शेष भुजाएं जो कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहां पर एक दूसरे पर अभिलंबवत है। तो ऐसी कंडीशन को प्रमेय 1 के थ्रू डिफाइन किया गया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि कर्ण है उसका स्क्वायर होगा शेष दो भुजाओं के जो कि परपेंडिकुलर है उनके स्क्वायर के एडिशन के। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्रमेय के अकॉर्डिंग कि PR स्क्वायर यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट प्रमेय को यहां पर अप्लाई किया हमने। अब इसी को हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब PQ को हमने ऑलरेडी जो इसकी लेंथ ली है वो AB के इक्वल मानी है, तो PQ के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं और PQ स्क्वायर को लिखा जा सकता है AB का स्क्वायर। इसी प्रकार से QR को भी लिखा जा सकता है BC का स्क्वायर, क्योंकि QR भुजा भी BC के इक्वल ली गई है। अब इसमें हम PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रचना से आया, और ये ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में डिफाइन किया गया था कि एक जो त्रिभुज ABC लिया जाएगा उस त्रिभुज में एक भुजा का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के अलग अलग वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ये हमें जो इक्वेशन नंबर 2 यहां पर दिख रहा है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से ही प्रोवाइड है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि दोनों में LHS के जो टर्म है वो इक्वल हो चुके हैं, और अगर LHS के टर्म इक्वल है तो LHS के नहीं सॉरी यहाँ पे RHS के टर्म इक्वल हो चुके हैं, और अगर दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में RHS के टर्म इक्वल है तो LHS के भी टर्म को इक्वल होना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दोनों पक्षों में रूट लेने पर, तो जब दोनों पक्षों में रूट लेंगे तो जो डाटा निकल के आएगा PR इज इक्वल टू AC, तो वही यहां पे लिखा गया है AC इज इक्वल टू PR। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB जो है AB भुजा PQ के बराबर है, ये रचना से था। इसी के आगे BC भुजा QR के बराबर, ये भी हमने रचना से ही बनाया था, और AC PR के बराबर ये हमने प्रूव किया है अभी, जैसा कि यहां पे दिख रहा है ये, इसको हमने प्रूव किया है ऊपर प्राप्त रिलेशन इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग कि AC भी PR के बराबर है। और अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में जो त्रिभुज होंगे ABC और त्रिभुज PQR ये त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। ये साइन यहाँ पे थोड़ा फॉल्ट है, ये पैरेलल और इसके ऊपर ये इस प्रकार से समर्वांग समता का साइन ये होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग समता की कसौटी के आधार पर यहाँ पे जैसे CPCT लिखा गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उनके जो कोण होंगे सम्मुख वाले वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कोण B के सम्मुख कोण जो कोण B और इसके संगत जो कोण Q है ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि भुजा AC PR के बराबर हम प्रूव कर चुके हैं, और जो त्रिभुज दोनों है सर्वांग सम है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कोण B भी कोण Q के बराबर ही होगा, और कोण Q ऑलरेडी 90 डिग्री दिया गया है तो कोण B भी 90 डिग्री हो जाएगा। हमें यही प्रूव करने को बोला गया था। तो इस प्रमेय में हमने जिसमें कि बोला गया कि एक भुजा शेष दो भुजाओं, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के अलग अलग वर्गों के योग के बराबर है, तो जो पहली भुजा का वर्ग किया गया था
उसके सम्मुख कोण का मान 90 डिग्री होता है। उसको हमने एक अलग मानक त्रिभुज बना करके, जिसमें हमने उसकी फर्स्ट त्रिभुज की कुछ कंडीशनों को अप्लाई करके प्रयोग किया और जिसके अकॉर्डिंग हमने उसके संबंध को स्थापित किया। अब हम लोग इसी के आगे ये जो कॉन्सेप्ट कुछ हम लोगों ने यहां पर सीखे, कुछ प्रमेय को पढ़ा, उन्हीं पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखी है। तो हमें यहां पर 3 डाटा दिए गए हैं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, और एक तीसरा त्रिभुज है जिसमें उसकी भुजाएं दी गई है। अब बोला ये जा रहा है कि इसमें हमें ये पहचान के बताओ कि कौन समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन है, हमें ये पहचानना है। तो समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ रखा है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। साथ में हम ये भी जानते हैं कि जो कर्ण होती है उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में जो मान दिए गए उसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो 25 है, तो हम 25 का वर्क करेंगे चेक करने के लिए, और बाकी जो शेष 2 भुजाएं उनका अलग अलग वर्क करके ऐड कर देंगे। 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। अगर ये समकोण होगा तो दोनों पक्षों के मान इक्वल आएंगे। तो 25 का वर्ग जैसा कि हम लोग जानते हैं 625 इज इक्वल टू 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576। आरएचएस के टर्म को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो डाटा आया वो 625 ही आया, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। अतः जो फर्स्ट कंडीशन है ये एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए पॉसिबल है। अब इसमें सेकेंड टर्म जो दिया गया है, सेकेंड पॉइंट में 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो पुनः इसमें 13 सेंटीमीटर वाले का वर्ग करेंगे। तो 13 का वर्ग 169 इज इक्वल टू 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25 ऐड करेंगे 169। एलएचएस में भी 169, आरएचएस में भी 169, जिसके अकॉर्डिंग हमें जानकारी मिल रही है कि सेकंड पॉइंट जो है जिसमें कि त्रिभुज की भुजाओं की मापें दी गई है, यह भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी। थर्ड में इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग करेंगे 64 इज इक्वल टू 6 का वर्ग 36 प्लस 3 का वर्ग 9। एडिशन करने पर जो आरएचएस में डाटा आया वो हमें 45 प्राप्त हुआ, और एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है, इसलिए दी गई वैल्यू ये समकोण त्रिभुज का निर्धारण नहीं कर पाएगी। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कि कोण सी समकोण है। प्रूव कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर के। सबसे पहले दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कि कोण सी समकोण है, यानी कोण सी उसमें समकोण है। तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। अब कोण सी को हमने यहां पे 90 रिप्रेजेंट कर दिया दी गई थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें बोला गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम यहां पर इसको ए मान लेंगे, ये बी। तो एबीसी एक समकोण, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें एसी भुजा और बीसी भुजा इक्वल है। इसको हम लिखेंगे एसी बराबर बीसी, और कोण सी के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी जो कि 90 डिग्री है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एबी भुजा इस त्रिभुज की एक कर्ण बोली जाएगी। अब इसमें हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज
तो समकोण त्रिभुज BCA में कर्ण का स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पुनः हम यूज करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज डिस्क्राइब किया गया है ABC को, इसमें AC BC के बराबर है। तो इस सिद्ध करने वाले डाटा के अकॉर्डिंग हमें AC स्क्वायर लाना है, तो BC के स्थान पर हम रिप्लेस करेंगे AC को। तो ये हो जाएगा AC का होल वर्ग प्लस AC स्क्वायर, ऐड कर देंगे 2AC स्क्वायर AB स्क्वायर। तो जैसा कि प्रूव करने के लिए बोला गया था AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो उस रिलेशन को हम लोगों ने यहां पर स्थापित किया। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने पाइथागोरस में, जिसमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, यानी कि अगर एक कोण उसमें समकोण है तो समकोण के सम्मुख वाली भुजा का वर्ग बाकी जो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, इसे हमें प्रूव करना था। और इन्हीं पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। आगे आप लोग इन्हीं पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट और प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट यूज हो चुके हैं उन पर बेस्ड कुछ अन्य न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।